तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। अल्लाह ताला ने नबी को फुल पावर बनाया था जी, मगर आपने अखलाक का वो मुजाहरा किया, इतनी तलवार नहीं चलाई जितना अखलाक दिखाया। जी, आप जोर से, ताकत से, जबरदस्ती से किसी की गर्दन तो पकड़ के झुका सकते हैं मगर दिल नहीं झुका सकते। जी बेशक। और दिल जो झुकता है वो अखलाक ही से झुकता है जी, और जिसका दिल झुक गया उसका सब कुछ झुक जाता है। जिसका दिल माइल हो गया उसका सब कुछ माइल। बहरहाल बड़ी मेहनत करते हैं ये कारी साहब और ये जितने उलमा अइम्मा हैं। मैं जानता हूँ तो मैं अगर अपने बच्चों के लिए 2 सूरतें याद कराने दे दी जाएं तब आपको एहसास हो जाएगा ये पूरा कुरान है जी, 6666 कुरान की आयतें जी, एक एक लफ्ज 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 कर करके इनको तोते की तरह रटाया जाता है। वही बच्चा अगर एक कुत्ता भी होता है ना, बार बार आता जाए जाता जाए, आता जाए जाता जाए, वो कुत्ता तुम्हारी मदद करने लगे कभी इधर तो उस पे भी प्यार आता है। मारने को तबीयत नहीं चाहती है, मगर यही बच्चा कभी उस्ताद को वुजू के लिए पानी भी भर के देता है, जी, कभी खाने के लिए दस्तरखान भी लगाता है, कभी बिस्तर झाड़ के बिछाता भी है, जी, सुबह उठ के सलाम भी करता है। मगर उसके बावजूद भी कौन ऐसा होगा जो खिदमत करे और दिनों रात साथ में रहे, जो प्यार की बोली बोले फिर भी वो पिटे? उस्ताद उसको किस दिल से मारता होगा, जी, उस्ताद उसको किस दिल से डांटता होगा। जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई बात है। वो बात ये है कि जिस वजह से इसने अपनी माँ की मोहब्बत को कुर्बान करके मदरसे में आया। जी, इतने बड़े बच्चे काम काज करने के लायक होते हैं, 500-400 रुपए कमाने के लायक होते हैं, जी, मगर इस बाप का कलेजा देखो हजरत, अल्लाह बरकत फरमा। इस बाप का कलेजा देखो, खुद गेहूं को पानी लगाने जाता है, खुद मजदूरी करने जाता है, खुद रातों रात गन्ने की ट्राली भर रहा है, जी, खुद ये सारे काम काज कर रहा। तबीयत खराब है माँ की भी बाप की भी, लेकिन उस बच्चे को दीनी काम के लिए, हाफिज कुरान होने के लिए छोड़े हुए। जी, सुभान अल्लाह। आ गया तो ऊपर से और खर्चा देता है। जी, अभी देखा कितने खुश हुए। मेहनत इस बच्चे ने की है, इन बच्चों ने की है। पिटे भी है ये, क्योंकि मैं खुद मुदर्रिस हूं, मैं खुद मारता हूं पढ़ाई में। जी, पिटे भी है ये। जहां उस्ताद ने इतने मुशफिक बच्चे को, इतने बादब बच्चे को जब उस्ताद मारेगा तो उससे ज्यादा जरूरत कहीं और है। तो वो जरूरत ये इसलिए ताकि पढ़ाई में जरा भी लोच ना रह जाए, जी, कहीं कमी ना रह जाए। वरना दुश्मन नहीं है, दुश्मन भी दो चार मर्तबा अगर सलाम कर लेता है ना तो उससे भी आदमी मुस्कुरा देता है। मगर ये बच्चे फिर भी पिटते हैं, जी, मदरसे में रहने वाले फिर भी पिटते हैं। हमारे शागिर्द हमसे बहुत पिटे फिर भी हमारे हाथ चूमते हैं। जी, क्यों? अगर स्टेज पे जाते हैं तो वो कामयाब होते हैं, मिंबर शरीफ पे जाते हैं तो वो कामयाब होते हैं। ये भी किसी न किसी से पिटे होंगे, जी, मैं भी किसी न किसी से पिटा होऊंगा। ये सारे लोग, ये उलमा एक एक लफ्ज चुन चुन के जो याद कराते हैं। जी, सारी दुनिया एक तरफ और ये मेहनत एक तरफ है। बेशक, सारी दुनिया एक तरफ, ये मेहनत एक तरफ है। मगर बाप भी, बहनोई भी, बहनें भी, माँ भी, भाई भी, दोस्त भी, सारे लोग कितने खुश हुए।
कारी साहब के लिए जोड़ा, उनकी बीवी के लिए जोड़ा, उनके 2 बच्चों के लिए जोड़ा। 2 ही बच्चे ना भी, अच्छा 4 बच्चे माशाल्लाह, चलो 2 बच्चों के लिए जोड़ा, समझे? हाँ रख दो बेटा। कितनी मेहनत है, कितनी। एक बात यहाँ रोक के और बता दूं, अपनी बच्चियों की अगर शादियां करो, वैसे तो अल्लाह ने जो नसीब में लिखा, जो किस्मत में, कोशिश तुम्हारी भी है किसी हाफिज कुरान से कराना जी, आलिम से कराना, परहेजगार से कराना, नमाजी से कराना। मेहनत बेचारों ने इन्होंने करी और बीवी मुफ्त में कट गई। मेहनत कारी साहब ने की है, ठंड में घर से आए, हमने मौलाना राहत को देखा, मौलाना मुस्तकीम साहब को देखा, इन लोगों को देखा, ठंड में आ रहे हैं, फजर में पहुंच रहे हैं, ऐसे आलम में न कोहरा देख रहे हैं न कुछ देख रहे हैं। मेहनत इन्होंने की है, मगर इनके साथ में जिस लड़की का निकाह हुआ, जो हमारी इस्लामी रिश्ते की बहन, इनकी बीवी बनी है, मेहनत इन्होंने की है, मगर जोड़ा उन्हें भी मिला जी। ये होता है फल। अब यहीं पे नहीं, जब दुनिया पे ये ऐसा है तो आखिरत में, जब एक हाफिज कुरान से ये कहा जाएगा 10 ऐसे लोगों को ले जा जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुका था जी, 10 ऐसे लोगों को ले जा, तो यार बीवी के मारे आदमी कहां से, बेंगलोर से चले आते जी, कहां से चले आते। तो जो हमारी बेटी अगर किसी हाफिज कुरान के घर में होगी जी, हमारी बच्ची किसी आलिम के घर में होगी, तो वो अपनी बीबी को छोड़ के चला जाएगा? नहीं। बोलो, यहीं पर अगर अपने बच्चों की जिंदगी सुधारना चाहते हो, अपने बच्चों को कामयाब बनाना चाहते हो, तो ये भी एक तरीका है जी, ये भी एक तरीका है। अपनी बेटियों की शादी हाफिज कुरान से किया करो, समझे? और एक बात और बताऊं, जहां पे कुरान होता है, जिस दिल में कुरान होता है, उस दिल में रहम होता है जी, उस दिल में रहम होता है। क्यों? वो अगर गाली देगा तो सोच समझ के निकालेगा जुबान जी, और अनपढ़ आदमी तो माँ बहन की और नाना नानी दादा पूरे शजरे को 2 मिनट में गाली बक देता है जी। उसे क्या पता, वो तो बात बात पे जूता, चप्पल, गाली, ये वो दुनिया भर की बातें करता है। और जिसके सीने में कुरान होगा, जिसकी जबान पे दुरूद होगा, वो गाली नहीं देगा जी, उसके दिल में रहम होगा, वो कुरान पढ़ेगा, लितस्कुनु इलैहा। उसे मालूम होगा हुजूर ने अपनी बीबियों के साथ में कैसा सलूक किया है, सुभान अल्लाह। उसे मालूम होगा सिद्दीक़ अकबर ने कैसा सलूक किया जी, फारूक आजम ने कैसा सलूक किया है, उस्मान गनी मौला अली ने कैसा सलूक किया है, गरीब नवाज के वालिद ने उनकी माँ के साथ में कैसा सलूक किया, बड़े पीर साहब के वालिद मोहतरम ने उनकी वालदा के साथ में कैसा सलूक किया, उन्हें मालूम हो। अल्लाह तो माशाअल्लाह मैं दिल से दुआएं करता हूँ, अल्लाह ताला इन बच्चों को आलिम बामल बनाए, आमीन। और तुम क्या या मैं क्या या पूरी दुनिया की दौलत क्या, ये थे कि इसलिए लेना देना होता है, तोहफा तहफ़ खुशियाँ होती हैं ताकि उंगली कटा के शहीदों में नाम, वरना कुरान पाक का बदला पूरी दुनिया की दौलत एक पल्ले में और कुरान पाक का एक हर्फ एक पल्ले में रख दिया जाना तब भी बराबर नहीं हो सकता जी जी, बेशक। या रसूलल्लाह जिंदाबाद। जो एक एक लफ्ज करके इन्होंने अपने मुंह के जरिए इन बच्चों के सीनों में उतारा, एक एक लफ्ज करके। कोई है जो बदला दे सकता? नहीं, मगर फिर भी इसलिए देते हैं ताकि एक खुशी हो जाए, रसूलुल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, बस। क्यों? नबी की मोहब्बत में अगर हम जलसा करते सजाते हैं तो उनकी शायान शान अगर पूरी दुनिया सजा दी जाए तब भी नहीं हो सकता, मगर हम अपनी हैसियत से करते हैं।